रोमानिया का सेंट काटा मठ। गॉड एंड्स हेयर, यानी भगवान यहाँ खत्म होता है, यही लिखा था एबी के काटा मोनेस्ट्री के उस खौफनाक दरवाजे पर, जिसके सामने 2 नन्स खड़ी थी। उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक नन ने दूसरी नन से कहा, आज हमें अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन दोनों ने उस दरवाजे को खोला और काटा मोनेस्ट्री के अंदर चली गई। वहां उनका इंतजार एक भयानक दिखने वाली नन कर रही थी, जिसका नाम वैलेक था। वैलेक ने एक नन पर हमला करके उसे वहीं मार डाला। मरते मरते उस नन ने दूसरी नन को एक चाबी दी और कहा कि सिस्टर विक्टोरिया, अब तुम्हें ही ये करना होगा, उसके हाथ मत आना। सिस्टर विक्टोरिया ने वो चाबी ली और किसी चीज की तरफ भागी। इससे पहले कि वैलेक उस तक पहुंचती, सिस्टर विक्टोरिया ने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। जब इन दोनों नन्स के मरने की खबर वेटिकन सिटी के बिशप्स के पास पहुंची, तो उन्होंने फादर ब्रूक को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा। फादर ब्रूक ने सिस्टर एरिन को अपने साथ आने के लिए चुना, क्योंकि सिस्टर एरिन के पास एक खास ताकत थी। उन्हें बहुत से विजन्स आते थे, जिसकी मदद से वो किसी भी अनहोनी को पहले ही देख लेती थी। वो कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी। फादर ब्रूक और सिस्टर एरिन सेंट काटा मोनेस्ट्री पहुंचते हैं, जहां वो दोनों नन्स मारी गई थी। फादर ब्रूक वहां फ्रेंची नाम के एक लड़के से मिलते हैं, जो उस मोनेस्ट्री में राशन पहुंचाया करता था। फादर ब्रूक ने फ्रेंची से रिक्वेस्ट किया कि वो इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ दे और उनके साथ सेंट काटा मोनेस्ट्री में चले। वो तीनों रात के समय एबी के काटा मोनेस्ट्री में पहुंचे। जैसे ही वो मोनेस्ट्री में घुसे, उन्हें वहां नेगेटिव एनर्जीज के होने का एहसास हो रहा था। वो थोड़ा आगे गए तो वहां ऑब्जेक्ट्स अपने आप इधर से उधर हो रहे थे। ये देख के उन तीनों को समझ आ गया कि जरूर इस जगह पर शैतानी साया है। उन तीनों ने यह तय किया कि वो अलग अलग दिशा में जाकर अपनी जांच करेंगे। मोनेस्ट्री के जिस दिशा में फादर अपनी जांच कर रहे थे, उन्हें वहां एक नन दिखाई देती है। फादर ब्रूक उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं? जहां तक मुझे पता है, इस मोनेस्ट्री में अब कोई नन नहीं है। तो उसने बताया कि वो मदर सुपीरियर है। फादर ब्रूक मदर सुपीरियर को बताते हैं कि इस मोनेस्ट्री में कई राज दफन हैं, यहाँ बहुत कुछ गलत हुआ है और वो इसका पता लगा के रहेंगे। मदर सुपीरियर उन्हें बताती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है और सिस्टर एरिन भी अब कभी नहीं लौटेगी। ये सब सुनकर जब फादर ब्रूक मदर सुपीरियर के पास जाते हैं, तो वो उन पर अटैक कर देती है और फादर ब्रूक को एक ताबूत में कैद कर देती है। दूसरी तरफ सिस्टर एरिन मोनेस्ट्री के काफी अंदर तक चली जाती है और वो उस दरवाजे के पास पहुंच जाती है जिसमें लैटिन में लिखा था फिनिटिक डियो, यानी भगवान यहाँ खत्म होता है। सिस्टर एरिन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी।
तभी सिस्टर को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है, और वो जैसे ही पलटी, अचानक वैलेक ने उस पर अटैक किया। लेकिन ठीक उसी वक्त सिस्टर ओहाना उसे बचा लेती है। सिस्टर ओहाना ने बताया कि वो इस मॉनेस्ट्री में ही रहती हैं। उनसे बात करने पर मालूम हुआ कि बहुत समय पहले वहां पर एक एक्सॉर्सिज्म किया गया था। एक्सॉर्सिज्म करते वक्त कुछ गलतियां हुई थी, जिसकी वजह से नर्क का द्वार खुल गया था, और उसी द्वार से कुछ शैतानी आत्माएं हमारी दुनिया में आ गई थी। वैलेक नाम की शैतानी आत्मा भी उसी द्वार के जरिए इस दुनिया में आई थी। कहते हैं कि वैलेक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो एक शैतान है जो कि नन के रूप में घूमती है ताकि वो नन्स के बीच आसानी से छुप सके। सिस्टर ओहाना ने बताया कि वैलेक को एक बॉडी की तलाश है ताकि वो इस मॉनेस्ट्री से निकलकर बाहर की दुनिया में आ सके। लेकिन सिस्टर विक्टोरिया ने वैलेक के इरादे पूरे नहीं होने दिए। उन्होंने अपनी बॉडी वैलेक को नहीं लेने दी। उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि खुद को सैक्रिफाइस किया था। सिस्टर एरिन ने पूछा कि वो किस तरह वैलेक को हरा सकते हैं, तो सिस्टर ओहाना ने बताया कि उसे सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से मारा जा सकता है। उनका खून एक एंटिक बॉक्स में बंद है और उस बॉक्स को सिर्फ एक चाबी से खोला जा सकता है। सिस्टर ओहाना ने बहुत डरते हुए सिस्टर एरिन को वो चाबी दे दी। जैसे ही वो चाबी सिस्टर एरिन के हाथ में आई, ठीक उसी वक्त उसे अपने विजन से पता चला कि फादर ब्रूक एक ताबूत में कैद हो गए हैं और वो उन्हें बचाने के लिए भागी। वो अपनी विजन की हेल्प से उस ताबूत तक पहुंच गई। उस ताबूत के अंदर बहुत से सांप थे जो फादर को अंदर से खींच रहे थे, लेकिन एरिन ने फादर को किसी तरह बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही फादर बाहर निकले, सिस्टर एरिन ने देखा उन सारे सांपों के बीच वैलेक लेटी हुई थी, जो कि फादर को बाहर नहीं जाने दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वैलेक अचानक से गायब हो गई। सिस्टर एरिन ने फादर को वो चाबी दिखाई और उन्हें बताया कि वैलेक को कैसे खत्म किया जा सकता है। फादर ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता लगा। सिस्टर एरिन ने कहा कि काटा मोनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे ये सब बताया। फादर ने बताया कि काटा मोनेस्ट्री में तो कोई नहीं रहता। वहां की आखिरी नन विक्टोरिया थी जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। सिस्टर एरिन ये सुनकर बहुत चौंक गई। इसका मतलब ये चाबी उन्हें जिसने दी थी वो भी एक आत्मा ही थी जो वैलेक को हराने के लिए उनकी मदद कर रही थी। फादर ने उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े, जिससे उन्हें पता चल गया कि वो एंटिक बॉक्स कहाँ पर है जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून है। फादर ने सिस्टर एरिन और फ्रेंची से कहा कि आज हमें अपनी बलि देनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही वो अंदर घुसे, वैलेक ने फादर को पकड़ लिया। सिस्टर एरिन ने उनके हाथों से चाबी ली और अपनी विजन की मदद से उस एंटिक बॉक्स को खोज निकाला। फादर मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहे थे, लेकिन वैलेक पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अंत में उसने फादर को बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब वो सिस्टर एरिन के पास आ रही थी। जैसे ही वैलेक सिस्टर एरिन पे हमला की, सिस्टर ने जल्दी से जीसस का खून वैलेक के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते वैलेक बुरी तरह से जलने लगी। तभी नर्क का द्वार खुलता है और वैलेक नर्क में वापस चली जाती है और नर्क का द्वार फिर से बंद हो जाता है। अगली सुबह सिस्टर एरिन फ्रेंची को बताती हैं कि ये जगह
अब पवित्र हो चुकी है। जब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तभी फ्रेंची के गले के पीछे एक उल्टे क्रॉस का निशान दिखता है। दरअसल जब फ्रेंची मॉनेस्ट्री के अंदर जांच कर रहा था तब वैलेक उस पर भी हमला की थी। वैलेक के मुंह से एक सांप निकलता है और उसने फ्रेंची के अंदर अपना कुछ अंश डाल दिया था। क्या होगा अब आगे? क्या वैलेक अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए वापस आएगी? क्या सिस्टर एरिन वैलेक को रोक पाएगी? जानने के लिए नन 2 का इंतजार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डार्क स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें।